subscribe bell वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल टेक पॉइंट। आज हम बात करेंगे साइट इंजीनियर से रिलेटेड। फर्स्ट बार जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्या नॉलेज लेना जरूरी है। तो साइट इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि आपको हर वक्त हमारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सिविल टेक पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है साइट इंजीनियर बेसिक नॉलेज, कि साइट इंजीनियर को साइट पे जब वो जाते हैं तो उनको बेसिक नॉलेज कौन कौन से पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है बिहेवियर। आप जब साइट पे जाते हैं तो आप अपने सीनियर से मिलते हैं, जूनियर से मिलते हैं, तो आप उनसे किस तरह से इंटरेक्ट करिएगा। सबसे पहला आपका बिहेवियर आपको अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि आप अपने सीनियर से अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकें और जूनियर से भी अच्छे से इंटरेक्ट हो सकें। बिकॉज आपको काम करना उन्हीं लोग के साथ है, तो आप उनको अच्छे से इंटरेक्शन बना के ही रखना होगा, तभी आप साइट पे रह पाइएगा। सेकेंड आती है ड्राइंग। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और अगर आपको साइट पे वर्क करना है तो आपको ड्राइंग का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको ड्राइंग का नॉलेज नहीं है तो आप वर्क ही नहीं करा पाइएगा। तो आपको सबसे पहले ड्राइंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग में बहुत सी बातें होती है जिसका नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग देखने से पहले। सबसे पहले कि ड्राइंग का प्लान क्या होता है, ड्राइंग का एलिवेशन क्या होता है, ड्राइंग में सेक्शन क्या होते हैं, ड्राइंग का फेस हम किस तरह से लें, और हाउ टू रीड नोट, ड्राइंग में जो नोट्स होते हैं वो किस तरह से पढ़ें। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आता है लेआउट का। आपने ड्राइंग अगर सीख भी लिया तो आपको लेआउट करना आना चाहिए। लेआउट अगर आप नहीं कर पाइएगा तो आपको वर्क करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो आप प्लीज़ लेआउट सीख लें। लेआउट के लिए आपको गुनिया का नॉलेज होना चाहिए, आपको लेवल का नॉलेज होना चाहिए। लेवल में आपको ऑटो लेवल चलाना चाहिए। सर्वे का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो आप लेवल नहीं ले पाइएगा। चौथी आती है बात सेफ्टी की। सेफ्टी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर किसी भी साइट पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सेफ्टी के बहुत सारे नॉर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि टीबीटी, वर्क परमिट, टीबीटी का टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, वो सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पांचवा आता है एक्सकवेशन। अगर आपने लेआउट कर लिया, कोई वर्क कर लिया, आप ही एग्जांपल के लिए सोचिए कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है। फाउंडेशन के लिए आपको एक्सकवेशन करना पड़ता है। आप एक्सकवेशन जब करते हैं तो वहाँ कोलैप्स होने का बहुत खतरा रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक्सकवेशन में जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जब मैंने एक टॉपिक लिया स्लोप मेंटेन नॉलेज, वो सारी टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, आपको पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से वर्क कर पाइएगा। छठा 6 नंबर आते हैं कि मटेरियल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। सीमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ब्रिक का नॉलेज होना चाहिए, एग्रीगेट का नॉलेज होना चाहिए, सैंड का नॉलेज होना चाहिए, कंक्रीट मिक्स रेशियो का नॉलेज होना चाहिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का नॉलेज होना चाहिए, और इन सारे मटेरियल्स के जितने भी टेस्ट होते हैं वो आपको आना चाहिए। लास्ट नंबर आती है एस्टिमेशन की।
एस्टिमेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्जाम्पल के लिए साइट पे अगर आपको स्टील कटवाना हो तो आपको बीबीएस का सारा बीबीएस निकालना आना ही चाहिए, तभी आप स्टील का कटिंग लेंथ निकाल के अपने लेबर मिस्त्री को दे पाइएगा, ताकि वो आपका वर्क कर पाएंगे। और आपको क्वांटिटी निकालना आना ही चाहिए, क्वांटिटी भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कंक्रीट का क्वांटिटी हुआ, कितना एमक्यू लगेगा, तो वो सारी बातें आपको जानना जरूरी है। और ये तो मैंने एक सिंपल सा आपको पॉइंट्स बता दिया। अभी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी चीज़ों को जानने के चाहते हैं अगर आप, तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको 1 बाय 1 सारे चीज़ों का बताते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।